अजमेर नगर निगम की ओर से महावीर सर्किल स्थित 4 केबिन संचालकों को केबिन हटाने को लेकर नोटिस थमाए गए हैं और उन्हें निर्देशित किया गया है कि वह 24 घंटे में अपना अतिक्रमण हटाएं, वरना उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अतिक्रमण तोड़ू दस्ते की ओर से कार्रवाई कर स्वयं केबिन हटा दिए जाएंगे, जिसको लेकर अब अजमेर व्यापारिक महासंघ इन केबिन संचालकों के समर्थन में उतर गया है। श्री अजमेर व्यापारिक महासंघ की ओर से रविवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पर व्यापारिक महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल और अन्य कई पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान व्यापारिक महासंघ की ओर से जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित को और नगर निगम के सीईओ देशलदान को पत्र भी लिखा गया है। व्यापारिक महासंघ के अध्यक्ष महेंद्र बंसल ने कहा कि जिस तरह से नगर निगम की ओर से ये तानाशाही रवैया इन गरीब मजदूरों के साथ अपनाया जा रहा है, वह सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों की आवाज़ को बुलंद करना महासंघ का कार्य है और आगे भी वह व्यापारियों और दुकानदारों के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन जिस तरह से ये तानाशाही इन गरीब मजदूरों के साथ की जा रही है, वह सरासर गलत है। उनका कहना था कि वह 1968 से यहाँ पर अपनी दुकानदारी कर रोजी रोटी कमा रहे हैं और परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन जानबूझकर नगर निगम की ओर से बेवजह इन्हें परेशान किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि इस तरह की कार्रवाई को बंद किया जाए, अन्यथा व्यापारिक महासंघ की ओर से आंदोलन भी किया जाएगा। इस मौके पर जब एक दुकानदार से सरेरा की टीम ने बातचीत की तो वह बातचीत करते हुए आंखों में आंसू ले आए। उनका कहना था कि उनकी 3 पुत्रियां हैं और वह केबिन में चाय की दुकान लगाकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं, लेकिन नगर निगम जानबूझकर उनके पीछे पड़ा हुआ है और न जाने क्यों अब 4 केबिन वालों को नोटिस थमाए गए हैं और 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, जिसको लेकर सभी ने जिला प्रशासन और सरकार से मांग की है कि इस कार्रवाई को निरस्त किया जाए। मेरी चाय की दुकान है और अभी 10 दिन पहले पूरी केबिन उठा के ले गए, आगे काउंटर लगता है और मैं छुड़ा करके लेकर के आया हूँ। बड़ी मुश्किल से छोड़ा उन्होंने और आए दिन पीछे नसिया वालों के कहने पे आए दिन तंग करते रहते हैं नगर निगम वाले। और मैं 70 से मेरे पास रसीदें हैं और मैं पैरालिसिस अटैक है मेरे, फिर भी मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। और अभी 3 दिन पहले दुकान उठाने के लिए वो दे कर के गए हैं, नोटिस दे कर के गए हैं। तो अब हम किस तरह से घर गुजारा चलता है? इसी दुकान से मेरी 3 बच्ची हैं और इसी से मेरा गुजारा चलता है। अगर मेरी दुकान चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा? मेरे नाना जी की दुकान है, 90 साल पुरानी दुकान है। मेरे पास कागज़ हैं, किराया भी मैंने जमा कराया हुआ है। इन्होंने 2016 के बाद से किराया नहीं लिया, तो मैं किराया भी बार बार जमा कराने के लिए कहता रहा हूँ, बोले कर लेंगे जमा, अभी तक नहीं किया। बिल्कुल, अभी दुकान चली जाएगी तो मैं क्या करूँगा? प्रेस वार्ता इस संदर्भ में की गई है, हमारा सर्किल पे जो 4 केबिनें लगी हुई है उन 4 केबिन के मालिकों को नगर निगम द्वारा करीब 1-1.5 महीने से परेशान किया जा रहा है। अभी 2 दिन पूर्व इनको एक नोटिस दिया गया कि आप अपना ये 4 केबिनें 24 घंटे के अंदर हटा लीजिए, अन्यथा हमारा दस्ता आएगा इनको तोड़ देगा। जबकि ये लगभग करीब सन 1968 से 4 केबिनें वहाँ मौजूद हैं और इन केबिनों के जो मालिक हैं, इनके पिताजी या इनके पूर्वज उन केबिनों में बैठ के अपना निजी व्यापार करके अपना रोजी रोटी चलाते थे। आज उसी में ये लोग यहाँ अपना रोजी रोटी चला रहे हैं। इनके घर लालन पोषण का खर्चा सारा वहीं से चल रहा है। जब इनके साथ जाति की जा रही है तो उस संदर्भ में श्री अजमेर व्यापार महासंघ के पास ये बता रहे। मैं ये कहता हूँ नगर निगम अपनी तानाशाही कर रही है। तानाशाही, अजमेर शहर में 800 ऐसे व्यापारी है। श्री अजमेर व्यापार महासंघ व्यापारियों को हितों की रक्षा के लिए बना है। हम ये नहीं कहते सब व्यापारी हमारे भाई हैं। इन 4 के साथ जो अन्याय हो रहा है उसके संदर्भ में हमने इनकी आवाज़ को नगर निगम तक या अधिकारियों तक पहुँचाने के लिए मैं नगर निगम से आग्रह करता हूँ कि आप एक बार पुनः विचार करें। इनके पास सारे दस्तावेज मौजूद हैं। इनके पास सन 1968 से लेके आज तक की 2014 तक का इनका किराया जमा कराया हुआ है। किराया जमा करा के इनको रसीदें इनके पास पड़ी है, इनके पास दस्तावेज, इनका कागज़ है, लिखत पड़े थे, इनके पास एग्रीमेंट है। अब इनको बेवजह किसी के कहने से परेशान करके इनकी केबिनों को हटाने के लिए नोटिस दिए गए हैं और इनको परेशान किया जा रहा है। पहले बात हमारी ये है कि इनको जो नोटिस दिया गया है शनिवार को, उसमें लिखा है कि तुम्हारा अतिक्रमण 24 घंटे के अंदर कर हटा लो। पहली बात तो ये आरोप गलत है, सरासर गलत है कि ये अतिक्रमणकारी तो है ही नहीं।
तो ये प्रशासन को सोच समझ के आरोप लगाना चाहिए। और हमें विश्वास है कि IAS कलेक्टर महोदया है और देसलदान जी कमिश्नर है, हाईली क्वालिफाइड है, उनसे अनुरोध है कि इनके केस को बिठा के इनकी स्टडी करें। और इनकी जो वर्तमान केबिन है उसके पीछे भी काफ़ी जगह है, तो उनको पीछे भी खसकाया जा सकता है। न्याय नहीं मिलता है इनको तो न्याय नहीं मिलता है, हम सिस्टम से कार्रवाई करेंगे जो डेमोक्रेसी में होता है, लोकतंत्र के तरीके से। पहले हम अब तक ये लोग मिल चुके हैं, अब हमारा महासंघ जो है देसलदान जी से मिलेगा कल सोमवार, उसके बाद जिलाधीश से मिलेगा, और फिर भी ज़रूरत हुई तो हम राजस्थान के मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उनको ये बात बताएंगे, सबूत दिखाएंगे कि ये अतिक्रमणकारी नहीं है, ये नगर निगम के किराएदार हैं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज़। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।